सो कभी आपने सुना है कि डॉग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है अपने ह्यूमन के अराउंड, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के अराउंड, और वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी उस ह्यूमन के पास नहीं आने देता है, जो घर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर आ जाता है और वो खुशी हटा देता है। क्योंकि ह्यूमन बोलता है यार ये तो मेरे दोस्तों को मेरे पास नहीं आने देता है, मेरे पति को मेरे पास नहीं आने देता है, या किसी को भी, मेरे रिश्तेदारों को मेरे पास नहीं आने देता है, उन पे अटैक कर देता है। सो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पे वर्क किया हुआ है और सक्सेसफुली वर्क किया हुआ है, लेकिन हम कहाँ से सीखे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाय, दिस इज सनी लूथरा। मैं 10 सालों से डॉग बिहेवियर पे वर्क कर रहा हूँ, डॉग हेल्थ पे स्टडी कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम 1000+ डॉग्स के साथ सक्सेसफुली वर्क कर चुके हैं और हम लगातार वर्क करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव डॉग का जो एक बिहेवियर होता है, जो किसी एक ह्यूमन की तरफ प्रोटेक्टिव हो जाता है, और जब दूसरे रिलेटिव्स आते हैं या कोई भी आता है उस ह्यूमन की तरफ तो वो एग्रेसिव हो जाता है। सो सीजर मिलान के बहुत सारे केसेस हमने ये देखे और हमने खुद भी बहुत सारे केसेस पे वर्क किया सक्सेसफुली, और वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो एक केस के बारे में बात करता हूँ जो सीजर मिलान से हम सीखे थे। सो एक केस था जिसमें डॉग एक पर्टिकुलर ह्यूमन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, उस डॉग को रेस्क्यू किया गया था। अब जब उस डॉग को रेस्क्यू किया गया था, जब उस ह्यूमन से पूछा कि इस डॉग का बिहेवियर कैसा है, आपको क्या लगता है, ये नर्वस है, ये एग्रेसिव है, ये इनसिक्योर है या हाइपर है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि यार ये नर्वस है। तो जब नर्वसनेस हमें पता चल गई कि डॉग नर्वस है और वो नर्वस हो भी रहा था, तो हमने पूछा कि आप इसको प्यार देते हो नर्वसनेस से, जब ये नर्वस होता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम प्यार देते हैं, बहुत अफेक्शन देते हैं। तो जब आप नर्वसनेस को प्यार देते हो तो नर्वसनेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डॉग को जब प्यार मिलता है उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो नर्चर हो जाता है। तो डॉग नर्वस था, उसको प्यार मिला, अब वो नर्वस डोमिनेंट हो गया, तो एक वो नर्वस डोमिनेंट लीडर हो गया। तो वो नर्वसनेस में आके दूसरों को बाइट करने लग गया। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सामने वाले ह्यूमन को हम बताते हैं काम असर्टिव एनर्जी के बारे में, क्योंकि अभी तक वो एक इमोशनल एनर्जी प्रोजेक्ट करती आई है डॉग के ऊपर, एक लवेबल एनर्जी प्रोजेक्ट करती आई है डॉग के ऊपर, जिसकी वजह से डॉग नर्वस और डोमिनेंट हो गया। जब डॉग को काम असर्टिव एनर्जी मिलती है तो डॉग सरेंडर होता है। तो इस चीज़ की, काम असर्टिव एनर्जी की, हमने उनको टूल्स दिए। अब वो टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर डॉग आपके पास आ रहा है, यू ब्लॉक हिम। वो जब अपनी मर्जी से आ रहा है तब हम उसको नहीं आने देंगे, आप उसको ब्लॉक कर दो। अगर वो एग्रेसिव हो रहा है, आप उसको साइडवेज लेटा दो, क्योंकि वो आप पे वो ट्रस्ट करता है, आप पे वो रिस्पेक्ट करता है। उसको साइडवेज प्यार से लेटा दो कि नहीं भाई ये नहीं करना। जब डॉग साइडवेज लेटते हैं वो सरेंडर करते हैं और वो शांत होने लग जाते हैं। तो डॉग को समझ में आता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता। तो हमने सबसे पहले बताया कि अपनी स्पेस को क्लेम करो। दूसरा, जब वो एग्रेसिव हो रहा है उसको साइडवेज लेटा दो। तो जब ये चीज़ उनको समझ में आई तो उनका दिमाग थोड़ा खुला कि हाँ यार ये मैं गलतियाँ कर रही हूँ। वो एक और गलती क्या कर रही थी कि डॉग जैसे ही एक्साइटेड होता था उनके ऊपर जंप करने लग जाता था, वो उसको प्यार देने लग जाती थी। ऐसा हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये नर्वसनेस को, एक्साइटमेंट को नर्चर करता है। तो हमने इस चीज़ के लिए भी मना किया। फिर उन्होंने पूछा क्या मैं कभी भी नहीं कर सकती? वो आप कर सकते हो, लेकिन जब कर सकते हो जब आप ये ट्रिगर कर रहे हो। अगर डॉग खुद से एक्साइटेड हो रहा है तो आप उसको प्यार नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट ट्रिगर कर रहे हो तो आप उसको प्यार दे सकते हो। फिर उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी, आपने अपनी स्पेस क्लेम कर दी, यानी आपने उसका प्रोटेक्शन का बिहेवियर ट्यून डाउन करने लग गया, लेकिन वो अभी भी डोमिनेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसको स्ट्रक्चर्ड वॉक पे लेके जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड वॉक का मतलब क्या होता है? हर एक मोमेंट में डॉग आपके पीछे होता है, आपके साइड में, या तो आपके साइड में होता है और आप उसको गाइड कर रहे होते हो। सो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। किसी भी प्रोटेक्टिव डॉग जो नर्वस, सबसे पहले फिगर आउट करना होगा वो नर्वस डोमिनेंट है। नर्वस डोमिनेंट अगर कोई ऐसा डॉग है तो आप उसके नर्वसनेस को नर्चर मत करो। कैसे करोगे? अपनी स्पेस को क्लेम करके उसको साइडवेज लेटा के, और कभी भी एक्साइटमेंट को, नर्वसनेस को प्यार नहीं देकर। उसके बाद उसको आप लंबी वॉक पे लेकर जाओगे, स्ट्रक्चर्ड वॉक पे लेके जाओगे। इस तरीके से आप उसके प्रोटेक्टिव बिहेवियर को ट्यून डाउन करते हो और उसको बताते हो कि बेटा तू लीडर नहीं है, तू यहाँ पर कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पर मैं कंट्रोल में हूँ। और इन ह्यूमन को सीखना होता है कि काम असर्टिव एनर्जी को कैसे कल्टिवेट करना है और कैसे प्रोजेक्ट करना है, जो उसकी लाइफ में भी डिफरेंट जगह पर हेल्प करता है, क्योंकि वो हर जगह ही इमोशनल थी। तो जब वो काम असर्टिव सीख जाते हैं वो दूसरी जगह भी इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं। तो हो सकता है डॉग हमारी लाइफ में आते हैं हमको सिखाने के लिए कि हर जगह इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है। आप काम असर्टिव एनर्जी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपके कोई भी सवाल है और आपको क्या जानना है, ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू सो मच।